ये देखो मनीष, आज हम लोग जो अभी हम लोग सोचे थे मुंबई में बैठ के कि यमुना के किनारे चलना है और उसकी जो है दुर्दशा जो देखनी है और उस पर जो है फिर सिनेमा का निर्माण के लिए जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो ये तुम्हारे सामने है वो यमुना जिसके बारे में हम लोग की बात हो रही थी। देखो ये किस तरह से ये केमिकल इसमें वो नाली आ रहा है उधर से, उसमें घुस रहा है। पूरा सिवल आ रहा है पूरा शहर का, और उसमें फैक्ट्रियों के द्वारा जो कचरा आ रहा है। अभी ये सामने है चीज़ें। जो बात हम लोग एक वैसे बैठ के एसी के बंद कमरे में करते हैं, अभी यहाँ हम लोग बैठ के धूप में जो है ना टेम्परेचर जो है 45 डिग्री टेम्परेचर में हम इस चीज़ को देख रहे हैं। कि देखो एक चीज़ है सर कि जो मैंने सोचा था कि आपने जो बताया अपनी स्टोरी कि हाँ यमुना नदी आज इतनी गंदी है, मतलब मुंबई में बैठे बैठे तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि यमुना नदी कितनी गंदी हो सकती है। मैंने सोचा नहीं था। लेकिन जब आपके साथ आज इस यात्रा को हमने शुरू किया है तो जो यमुना नदी के किनारे आने के बाद मतलब जो एक स्मेल है, गंदगी है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और अगर हम लोग चाहे इसमें पाँव डाल के थोड़ा अगर हाँ ठंडक भी ले सके तो वो चीज़ें भी नहीं है इसमें, ना हम हाथ डाल सकते हैं ना पाँव डाल सकते हैं, और इसमें नहाने की तो दूर की बात है। अब देखो मनीष देखो, हम लोग एक बात तुम्हें बताना चाहूँगा मैं कि यमुना जब बंदर पूछ से निकलती है और फिर वो यमुनोत्री पहुँचती है, और जब यमुनोत्री से जो है जो पहाड़ियाँ हैं, जो पर्वत है, उनकी श्रृंखलाओं से जो है उनकी घाटियों से बहती हुई जब निकलती है तो उनका पानी जो है ना इतना पवित्र और इतना निश्चल होता है कि कहीं भी उठाओ और पानी उठा के पी लो। लेकिन आज वो यमुना जब मैदानी भागों में उतरती है और जब ये इस तरह से होते हुए जब आती है दिल्ली, और ये दिल्ली से जो आगरा होते हुए जब इलाहाबाद पहुंचती है, तो तुम देख रहे हो कि इस यमुना की दुर्दशा क्या है। तो जैसा कि तुम ये भी देख रहे हो कि गंगा की सफाई के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत सारी योजनाएं हैं। यमुना पर वैसा काम नहीं हो रहा है। तो ये तुम मानते हो कि नहीं कि जब यही यमुना गंगा में जाकर मिल जाती हैं इलाहाबाद में, तो अगर ये अपने इतनी गंदगी के साथ ढोकर अगर गंगा में लेके जा रही हैं तो उस गंगा को आप कैसे पवित्र करेंगे, कैसे साफ करेंगे? तो बिना यमुना की सफाई के तो गंगा की सफाई संभव नहीं है। बिल्कुल। इसलिए बहुत ही गंभीर विषय है, और इस पर जो है ना सरकार को भी और जनता को सबको आगे मिलकर आके काम करना चाहिए। और जो हम लोग सिनेमा बनाने जा रहे हैं, जो हमारा ये टीम द जर्नी ऑफ यमुना बनाने जा रहा है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग इसके माध्यम से लोगों में वो जागृति पैदा कर सकें, देश को जोड़ सके। हाँ, यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या कहा जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो देखो सामने तुम देख रहे हो कि यमुना की गंदगी तुम देख रहे हो, इसके सामने खड़ा होना मुश्किल है। कितना स्मेल आ रहा है, जैसे लग रहा है कि तुम्हारे बगल में कोई बहुत ही गंदी नाली बह रही है। बस है ना ये बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ये एक खुशी का मुद्दा है कि इतने बड़े चीज़ों के ऊपर हम लोग एक मूवी बनाने जा रहे हैं। और इससे विश्वास है कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और जब हम उम्मीद करेंगे जब दोबारा हम लोग यहाँ पे 2 साल बाद या 2.5 साल बाद जब कभी भी हम लोग आना है और जब सिनेमा बनाए उसका ऐसा प्रभाव हो कि सब लोग अपने घरों से निकल के आए और यमुना को जैसा कि हम सिनेमा में दिखाने जा रहे हैं वो घटना एकदम वैसे ही हो, एज इट इज घटित हो कि लोग आए और यमुना के सफाई पे लग जाए अपने घरों से निकल के। और एक बार दूसरी बार जब हम लोग देखने हैं तो ये सब साफ दिखे, एकदम साफ दिखे, चकाचक दिखे। अपनी मैया एकदम ऐसे एकदम ऐसा दिखे कि हर हर यमुने, जैसे हर हर गंगे तो हर हर यमुने। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी भावना के साथ हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं।